आया, सब कुछ हार गए। तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में। उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर उससे विनय कर, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू? क्यों डर रहा? किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर। और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कही, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल्दी काम नहीं करता। भला करिए, भला करो, पर अपने अंदर छल मत आना। कलम, कसम और कदम, आप भी बोलो क्या क्या चीज? कलम, कलम जानते हो? पेन, लीड पेन कलम, कलम दूसरा, कसम और कदम। जब भी उठाना दूसरे की भलाई करने के लिए उठाना, दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत उठाना। कलम उठाना, आपको भगवान ने कुर्सी दी है, पद दिया, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, आपकी कलम से किसी का बुरा मत कर दे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, सत्ता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पर बिठाया है तो अपनी कलम से किसी का भला जरूर करना। बुरा हो रहा होना, थोड़ी देर कलम उठाकर नीचे रख देना, कल पे टाल देना, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नरसों देखूंगा, पर कलम से ऐसी चिड़िया मत बना देना तुम्हारे हाथ की कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए।
ऐसी चिड़िया मत बना। कलम मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार की कलम में भी वो दम होती है कि वो कलम के बल पर अपनी कलम अगर सत्यता में चला दे तो उस कलम के बल पर अच्छे अच्छे बेईमान को भी झुका कर मारता है। पत्रकार की कलम में वो दम होती है। कलम चलाना पर जनहित के लिए चलाना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ, पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे। गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है। गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है इसका मतलब तो कि गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया। तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए। जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। बुरा हो रहा है ना कलम से तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा। कसम कसम भी खाओ मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की। और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खा कर कहती हूँ एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किस काम की। कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कार्य कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत पी। कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खा पिएगा? काय को पिए? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देखेगा। ऐसी कसम किस काम की? कसम खाता। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम। लोग माला पिनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में। ये कसम किसी काम की नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। मत पी, क्योंकि पहले ही तो टन
और ऐसे बेवड़ाउन पानी पिए, हमारे घर का वैसी स्वर्ग नहीं मिले, काहे को पिए? जाओ जाओ। कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी ऐसी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंहजोरी करूंगा ही नहीं, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, बल्कि कसम खा आज से, आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अब शब्द नहीं निकलेगा, प्रेम करूंगा। हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी पति में लड़ाई हो जाता है, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा नहीं छूंगी, जा। सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू की हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मर जाओ। कई सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मरी जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा, मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के? कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर, वेश्यावृत्ति में, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं, धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहां से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, मालूम पड़ा पूरा की पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं, क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी, एक बार का खाने के चक्कर में, एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म में लगे, धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो, सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या? कलम, कसम और कदम उठाना, पर अच्छे के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगी।
कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक साईगोल कंपनी, मनमान रोड, ईसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। जिस दिन शिवालय तक पहुंचो, भगवान शंकर को धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया। तूने बोला। और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ेला में कटती जावांगी। दुनिया में कलम, कसम और कदम। चलो आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। सास के हाथ के पांव पड़ते हो कि सिर के पांव पड़ते हो कि पांव के पांव पड़ते हो? जम के पांव। गुरु जी के सिर को पड़ते हो, हाथ को पड़ते हो कि पांव को पड़ते हो? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि सारी दुनिया के लोग पांव पे ही अपना सिर क्यों रखते हैं? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि हे पैर, हे पांव, हे पैर, हे कदम, सारी दुनिया के लोग अपना सिर पैर में, पांव में ही क्यों रखते हैं? पांव ने कहा हाथ, पांव जमीन पे रहते हैं इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ से पांव ने कहा, पांव से हाथ कह रहा है कि सारी दुनिया के लोग अपना सिर पांव में क्यों रखते हैं, कदम में क्यों रखते हैं, चरणों में क्यों रखते हैं? तो पांव ने कहा हाथ से कि हाथ दुनिया के लोग सिर पांव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पांव जमीन पर रहते हैं। जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं आएगा कि हाथ को प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि हवा में टंगते। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग
कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे, कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया। बाबा का सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है, बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं, ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए कि संसार परिपूर्ण। हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि को, हजार दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल। विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ, शंकर के शिवालय में 2 तरह से जाया जाता है। एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूं, मैं कथा खुश कर रही हूं। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन कर लिया। स्वप्न में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा। मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो, एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ, काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने।
बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा, माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चली जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से ही बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सवेरे गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया, बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर, कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा, ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आई। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है, दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से भजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते हैं फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता, हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन पड़े वो, पर इतना जरूर याद रखना
अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह वहां बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके गौ माता विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। समझाना बड़ा मुश्किल सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो।